नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे जो हमने कल पढ़ा था आर्टिकल 243C तक पंचायत, और आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 243D से पंचायत के बारे में कि पंचायत जो है हमारा ग्राम सभा है उसमें क्या क्या प्रोविज़न रहते हैं ना, उन सब के बारे में एक एक 1 to 1 चर्चा करेंगे। सभी लोग बने रहेंगे क्योंकि ये पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हमारे भारत देश का सबसे छोटा इकाई है वो ग्राम है ना। तो देखते हैं आर्टिकल 243D क्या बोलता है। आर्टिकल 243D में बोला गया है अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। आपने देखा होगा कि गाँवों में चुनाव होता है ना, महिलाएं आती हैं वोट मांगने, कहती हैं अरे काका वोट देना, तो उनका वो अधिकार जो है वो कहाँ पे है। तो वही बात की गई है, जो अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं हैं उनको 243D में सीटों का आरक्षण प्राप्त है। महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कितना है? 1/3, 1/3, 1/3 महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण है। जैसे जहाँ या जिस जिले में 100 गांव हैं उन 100 में से 75 पुरुषों के लिए और 25 सीटें जो महिलाओं के लिए निर्धारित की जाएंगी, ऐसा बोला गया है ना। तो 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है। फिर आ जाते हैं आर्टिकल 243E में। आर्टिकल 243E में क्या बोला गया है? आर्टिकल 243E में बोला गया है पंचायतों का कार्यकाल। जो हमारे पंचायत होती हैं, प्रधान वगैरह जो होते हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है। आपको बता दें कि हमारे भारतवर्ष में जितने भी चुनाव होते हैं उन सब का कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया गया है, बस एक चुनाव को छोड़ के उसका कार्यकाल सिर्फ 6 साल है। वो कार्यकाल कौन सा है कमेंट में बताएं, पिछले चैप्टर में पढ़ा रखा है आपको। जिसको नहीं मालूम है उसको बता दें, वो राज्यसभा का कार्यकाल है। जो राज्यसभा का कार्यकाल है उसे 6 साल निर्धारित किया गया है, और उसका चुनाव साल में या फिर मतलब 6 साल में 3 बार होता है ना, आधे 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 करके, है ना। 245 सदस्यों का होता चुनाव, उसमें आधे आधे करके 245 सदस्यों को न्यू कर दिया जाता है। वह कभी भंग नहीं होता इसीलिए, है ना। और वह राज्यसभा ही ऐसा है जिसका कार्यकाल 6 साल है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल 243E में बोला गया पंचायतों का कार्यकाल, तो यहाँ पर आप बता देंगे 5 साल। फिर क्या आया? फिर आर्टिकल 243F में बोला क्या गया वो? आर्टिकल 243F में क्या बोला गया है मित्रों, बताओ, इसको पता है? सदस्यों के लिए अयोग्यता। जो हमारे ग्राम पंचायत सदस्य होंगे उनके अयोग्यता के बारे में बताया गया है ना। योग्यता तो आपको सबको पता है। अयोग्यता के लिए उन पे कोई मुकदमा वगैरह नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब जितना आपको बड़े चैप्टर में पढ़ाया था वही सारा प्रोसेस छोटे पैमाने में है ना। तो आर्टिकल 243F सदस्यों के लिए अयोग्यताएं क्या हैं, ये सब आपको पता है। कृपया जल्दी जल्दी नोट डाउन करें, है ना। नोट कर लिया? तो यहाँ आर्टिकल 243 में बोला कि सदस्यों के लिए अयोग्यताएं, है ना। तो उसमें अयोग्यता मतलब कि वो तुम्हारा दिवालिया नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार से नहीं होना चाहिए, मुकदमा नहीं होना चाहिए, कम से कम पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए, है ना। अयोग्यता और योग्यता में दोनों डिफरेंस है। कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं होनी चाहिए जो अयोग्यता कहलाए, है ना। सब पॉजिटिव हो, योग्य व्यक्ति हो तब वहीं वो रह सकता है। तो आर्टिकल 243F समझे आप। फिर आर्टिकल 243G क्या है ना। पंचायत के अंतर्गत आर्टिकल 243G में क्या बोला गया है? आर्टिकल 243G में बोला गया है पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। जो पंचायतों की शक्तियाँ होती हैं, प्राधिकार होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, है ना, वो क्या हैं? जैसे पंचायत का मेन काम होता है कि हर 5 साल में चुनाव कराना, और पंचायत का मेन काम होता है जो योजना वगैरह आती हैं वो सब वहाँ पे प्रॉपर गांव में लागू कराना। तो पहला पॉइंट नोट करते हैं, पंचायत का काम है हर 5 साल में चुनाव कराना, और बाकी लोग गांव में रहते हैं तो आपको पता ही होगा पंचायत के काम क्या क्या होते हैं, है ना। तो
फिर आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 243H में क्या बोला गया है। आर्टिकल 243H में बोला गया है पंचायत द्वारा कर लगाने की शक्ति और निधियाँ। जैसे ग्राम पंचायत होता है उनको अधिकार है टैक्स लगाने का, जैसे राज्य सरकारों को अधिकार है टैक्स लगाने का, उसी तरह पंचायत को अधिकार है टैक्स लगाने का, है ना। इसी पंचायत के चैप्टर में परिभाषा बोला था आपको कि जो विधानमंडल विधि द्वारा जो कुछ निर्धारित किया जाएगा वो सारी शक्तियाँ इस्तेमाल करने का अधिकार किसको है, ग्राम पंचायत को। तो उसी प्रकार पंचायत द्वारा कर लगाने की शक्ति और निधियाँ हैं ना, वो राज्यपाल द्वारा उनको बताना पड़ता है। तो पंचायत कर लगा सकता है किसी क्षेत्र पे या किसी चीज़ पे, और ये सब निधियाँ लाई गई उनमें क्या क्या है सब पूरा ब्यौरा पंचायत के पास रहता है। तो आर्टिकल 243I के बारे में जानते हैं, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। वित्तीय स्थिति क्या हो गया, जैसे गांव में कोई काम दिया गया 100 करोड़ का, है ना, वहाँ पर वित्त मतलब पैसों से जुड़ा मामला, तो वो सब पुनर्विलोकन, है ना, मतलब उस सब का पूरा आंकड़ा निर्धारित, कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, कैसा कैसा पूरा ब्यौरा जो है उन सब के बारे में एक वित्त आयोग का गठन होता है जो राज्यपाल को बताता है कि कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ है, सब पूरा जानकारी राज्यपाल को देता है। ये किसने बोला गया है, आर्टिकल 243I में। फिर क्या हो गया, आर्टिकल 243J क्या है, आर्टिकल 243J में बोला गया पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा, मतलब पंचायत का जो भी कोई काम धंधा होगा उसके बारे में जांच करना। ये किस में बताया गया है, आर्टिकल 243J में, है ना। पंचायत का पूरा ब्यौरा जांच करने का अधिकार आर्टिकल 243J में दिया गया है। फिर आर्टिकल 243K में बोला गया है पंचायत के लिए निर्वाचन, है ना। हर पंचायत का एक काम है कि हर 5 साल बाद चुनाव वगैरह कराना, इलेक्शन वगैरह कराना, और इसमें आचार संहिता भी लागू हो जाती है। तो वो सारा प्रोसेस है इसमें, है ना। देखा होगा सबकी राइफल वगैरह जमा हो जाती हैं, तो वो पंचायत के अंतर्गत नहीं आता है, वो विधानमंडल वाले कराते हैं। लेकिन आर्टिकल 243K में पंचायत के लिए निर्वाचन मतलब इलेक्शन का काम सौंपा गया है। फिर आ गया आर्टिकल 243L में राज्य संघ क्षेत्रों को लागू होना, है ना। राज्य संघ मतलब जो तुम्हारा संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, कोई संघ राज्य क्षेत्र है, जैसे हमारा यूनियन हो गया, यूनियन के अंदर गांव वगैरह हो गए, उन सभी क्षेत्रों पे वह चीज़ लागू होती है। ये किसमें बोला गया है, आर्टिकल 243L में। उसी प्रकार उसका आर्टिकल 243M है, उसमें क्या बोला गया है, भाग का कुछ क्षेत्र, है ना, भारत संघ के भाग का कुछ क्षेत्रों पर नहीं लागू होना। मतलब जैसे तुम्हारा नगर पालिका हो गया, उन पे तो तुम्हारा ग्राम पंचायत का लागू नहीं होगा ना, तो उस कंडीशन में आर्टिकल 243M में बतलाया गया है। फिर आर्टिकल 243N क्या है, विधियों और पंचायतों का बना रहना। जो विधि पंचायत में निर्धारित की गई हैं उनका पूरा बना रहना, कोई अमेंडमेंट नहीं होना, ये बोला गया है 73वें संशोधन अधिनियम के प्रावधान द्वारा, है ना। ऐसे विधि तुम्हारी बनाएगी कि हर 5 साल में चुनाव होगा, है ना, 1/3 महिला की जो सीट है वो उनको प्रॉपर दी जाएगी, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये सब है विधियों और पंचायतों का बना रहना, है ना। फिर आर्टिकल 243 निर्वाचन संबंधी जो मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। निर्वाचन संबंधी कोई विवाद होता है तो उसमें न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन दिया गया है। तो ये हो गया मित्रों आर्टिकल 243D से लगा के 243O तक पूरा पंचायत का जो चैप्टर था वो क्लोज कर दिया है हमने। मिलते हैं फिर अगले भाग 9 के नगर पालिका चैप्टर में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। धन्यवाद।